ओम शांति। आज हम देखेंगे परमात्मा कहाँ रहते हैं, 10 डायमेंशन क्या है। ये बहुत ही गहरे राज हैं जिससे हम योग और मेडिटेशन का महत्व समझ सकेंगे और ये समझने से हमारी अज्ञानता और संशय दूर हो जाते हैं और पुरुषार्थ भी बढ़ेगा। परमात्मा को अच्छी तरह पहचान सकेंगे और योग लगाना आसान हो जाएगा। तो आज पहले ये समझेंगे 10 डायमेंशन क्या है और परमात्मा कहाँ रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डायमेंशन का अर्थ है आयाम, एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। कोई कहता है परमात्मा 10वें डायमेंशन में रहते हैं तो कोई कहता है छठे आयाम में रहते हैं। दोनों ही सही है, पर कैसे सही है? देखो, 2 प्रकार का सिजरा है, एक स्थूल दुनिया में और एक सूक्ष्म दुनिया में, मतलब परमधाम में। ब्रह्मांड में मुख्य 10 ऊर्जा स्थान हैं, यही है डायमेंशन। लेकिन ब्रह्मांड के प्रत्येक बिंदु पर ऊर्जा स्तर अलग है। भौतिक दुनिया में वाइट होल से जुड़ा हुआ पोलर स्टार शेष पर है, फिर 7 तारे दिखाए हैं, फिर 108 तारे, 16,000, 9 लाख सितारे, फिर नक्षत्र, सूर्य, चंद्र और 9 लाख ग्रह सब इसमें बताए हैं। ये सब जंक्शन की तरह है। जैसे दुनिया में भी इलेक्ट्रिक करंट में जो लाइट होती है वो डायरेक्ट पावर हाउस से नहीं आती, हर जगह पर उसके जंक्शन होते हैं। तो पावर हाउस से मेन जंक्शन में और फिर मेन जंक्शन से इंडिविजुअल जंक्शन में जाती है और फिर घर में करंट आता है। ऐसे ही परमात्मा की जो शक्ति है वो डायरेक्ट इस सृष्टि की आत्माओं पर नहीं आ सकती। पहले वो जो बीच का स्थान है O9 मतलब ईथर 9, वो उसके बाहर आने का स्थान है। फिर उसके साथ जुड़े हुए 8, 108, 9 लाख ऐसे ऐसे सभी जंक्शन बन के जाती है। तो 9 लाख जो आत्माएं हैं वह सारे विश्व की आत्माओं की मेन जंक्शन बनती है। वही कुल देवियाँ हैं, इष्ट देवियाँ हैं। तो ये भी एक करंट हम आत्मा तक पहुँचने की एक प्रोसेस है। यह सब स्पेशल देवी देवताओं की आत्माएं हैं जो सारे विश्व से जुड़ी है, जंक्शन है। विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है। यही कुल देवी, इष्ट देवी, पूर्वज है। सारे विश्व की आत्माएं इस आत्माओं की वंशज है। इसलिए इन सब की भगवान के रूप में पूजा होती है। श्री कृष्ण की आत्मा, वह विष्णु की आत्मा कहो, वो इस सृष्टि पर नंबर 1 है। उनके द्वारा परमात्मा की शक्ति इस सृष्टि में प्रवाहित होती है। ये चित्र में दर्शाया है, उसको अच्छी तरह देखो और समझो। यूनिवर्स में ध्रुव तारों के रूप में मुख्य एनर्जी का आयाम है, वो जो वाइट होल से जुड़ा है। मेन मुख्य आयाम है। इसलिए सब कहते हैं परमात्मा एक है, लेकिन वो एक एनर्जी है और सृष्टि पर मुख्य विष्णु की आत्मा है। उनको शरीर है,
दिखाई देता है। इसलिए सब भगवान समझते हैं वास्तव में इस सृष्टि पर सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 देव आत्मा है, नेक्स्ट टू गॉड है। सृष्टि पर चंद्रमा के रूप में मुख्य ग्रह यदि है आधा 15 दिन उजाला और 15 दिन अंधेरा दिखाते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा का रात भी कहते हैं। ये यही मुख्य देवात्मा पर निभा हुआ है। अंत में उसमें जो लकीर दिखती है ये श्री कृष्ण की अंतिम जन्म की अवस्था है, जब पाठ बजाते बजाते उस आत्मा में शक्ति कम हो जाती है और आत्मा में लकीर जितनी एनर्जी रहती है। जब परमात्मा इस अंतिम जन्म में इस शरीर में प्रवेश कर अवतरित होते हैं और फिर से उस सृष्टि को अपनी एनर्जी से भरपूर करते हैं, इसलिए कहते हैं एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। पॉजिटिव से नेगेटिव बनती है और नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये सारा खेल हमारे संकल्पों का है। हम चौथे डायमेंशन में हैं, मतलब रहते हैं। हम देख सकते हैं, वहाँ सुन सकते हैं, सब कुछ फिजिकल है, सब कुछ हम महसूस कर सकते हैं। फिर है 5वां तत्व जो आकाश में सब मुख्य आत्माएं, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्रों के रूप में है। 6वां, 7वां, 8वां और 9वां ये 4 आयाम ऊपर एनर्जी के रूप में है। इन 4 डायमेंशन को ना तो हम देख सकते हैं ना वहाँ हम जा सकते हैं। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते उतनी एनर्जी लेवल पतली होती जाती है। जैसे हमारे अंदर जो 7 मुख्य चक्र बताए हैं उसका भी इसके साथ कनेक्शन है। तो नीचे 5 चक्र जो हैं वो तत्व से जुड़ा है। तो पहला तत्व पृथ्वी जो मूलाधार से जुड़ी है, उसकी एनर्जी से पानी की एनर्जी पतली है, पानी से अग्नि की एनर्जी पतली है, अग्नि से वायु, वायु से आकाश की, फिर 6, 7वें, 8वें, 9वें ऐसे एनर्जी पतली होती जाती है और वे आयाम में एनर्जी एकदम पतली है और 10वें आयाम में एनर्जी एकदम पतली है, जहाँ कोई भी चीज़ जा नहीं सकती। 10वां आयाम जो परमधाम है, जहाँ कोई भी स्थूल चीज़ जा नहीं सकती। साइंटिस्ट भी कहते हैं 10वें डायमेंशन में कोई स्थूल चीज़ ना जाने के कारण वो भगवान को साबित नहीं कर सकते, क्योंकि साबित करने के लिए कोई रॉकेट जाना चाहिए, पर जा नहीं सकता। वे 9वें डायमेंशन तक पहुंच सकते हैं। इसलिए बीच में ये जो आयाम है और मेन आयाम है उसमें अंतर है। वास्तव में परमात्मा शिव 10वें आयाम में है, जहाँ ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ संयुक्त रूप में है। परमात्मा शिव एक बिंदु पर स्थित है, लेकिन उनकी चेतना क्षेत्र लगातार घड़ी की दिशा में घूम रहा है, जिसके द्वारा कॉस्मिक एनर्जी माना कॉस्मिक वर्ल्ड में ग्रह प्रणाली व पृथ्वी के कोर के माध्यम से आत्माओं का रोटेशन होता रहता है। अभी वो 10 डायमेंशन की बात है। वो नीचे की ओर सिजरा बताया है, वो हम स्थूल कह सकते हैं, स्थूल या सूक्ष्म कह सकते हैं। लेकिन 10वें आयाम में ऊपर में
कैसे सारा झाड़ खड़ा है और उसमें सभी आत्माओं का अपना अपना स्थान है। तो 10वें डायमेंशन में परम धाम में आत्माएं परमात्मा के साथ रहती हैं। तो इसमें बताया है, पहले ऊपर में परमात्मा शिव की आत्मा है, वो एक आत्मा जो इस सृष्टि पर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती। उसके नीचे 2 बिंदी बताई है, वो है ब्रह्मा सरस्वती। विष्णु कहो, राधे कृष्ण कहो, ये 2 आत्माएं हैं। उसके नीचे बताए हैं सप्त रूपी 8 माला के मणके। उसमें से 2 तो ब्रह्मा सरस्वती, फिर 8 जो मुख्य हैं। तो इसमें भी पहले परमात्मा की एनर्जी विष्णु में आती है, उसमें से आती है 8 सप्तरूपी में, फिर उसमें से जाएगी 108 आत्माओं में, तारे बताए हैं जो, और फिर है 16,108, और लास्ट में है 9 लाख आत्माएं। ये सब पहले जन्म तक आती हैं। फिर 2 करोड़ आत्माएं आती हैं जो सतयुग के अंत तक की आत्माएं हैं। फिर 33 करोड़ देवी देवताएं, जिसका गायन शास्त्रों में भी है, वो त्रेता युग तक की आत्माएं हैं। और फिर 33 करोड़ से सारे विश्व की आत्माएं आती रहती हैं। फिर अंत में बताया है अलग अलग धर्म स्थापक और उसके धर्म के साथ जुड़ी हुई सभी आत्माएं जो द्वापर से ही नीचे आती हैं। माना जो नीचे का बताया है वो द्वापर कलयुग की आत्माएं हैं। सब आत्माओं का स्थान फिक्स है। जितनी आत्मा में शक्ति ज़्यादा, उतना परम धाम में नज़दीक, और उतना सृष्टि पर जन्म ज़्यादा होगा, और सुख भी सबसे जास्ती उन आत्माओं को प्राप्त होता है। अभी सृष्टि परिवर्तन के समय सभी आत्माएं अपने अपने स्थान पर पहुंचने के लिए अपने अपने धर्म में सेट होंगे। जैसे गीता में कहा है, अंतिम समय सतोगुणी आत्मा स्वर्ग के अधिकारी बनती हैं, रजोगुणी आत्मा मनुष्य सृष्टि की अधिकारी बनती हैं, और तमोगुणी आत्मा आसुरी सृष्टि की अधिकारी बनती हैं। ये जो बताया है वो हर जन्म के बाद नहीं है। ये अंतिम जन्म के बाद, माना इस सृष्टि में जब परिवर्तन का समय है और अंतिम जन्म होता है, तब इस आत्माओं का अपना अपना एनर्जी लेवल फिर से सेट होगा। अभी समय है सबके हिसाब किताब चुकतू कर घर वापस जाने का। सब वापस तो जाएंगे और आत्मा की शक्ति अनुसार वापस इस सृष्टि पर पाठ बजाने भी आएंगे। लेकिन जब भी आते हैं तो पहले संपूर्ण सुख भोगते हैं, फिर वातावरण अनुसार सभी आत्माएं सतों से तमों तक पहुंच जाती है। तो जैसे जैसे कलयुग आता है वैसे वैसे आत्माएं जल्दी जल्दी तमो बनती है। जो सतयुग में आती है वो लंबे समय सुख की अवस्था में रहते हैं, लेकिन अंत में आने वाली आत्माएं जल्दी आती हैं, क्योंकि सभी चीज़ तमो प्रधान बन गई है। तो आत्माओं पर उसकी असर जल्दी होती है। सबसे ज़्यादा सुख पहले जन्म में श्री कृष्ण और उनके साथ आने वाली देवात्मा कुल देवियों को प्राप्त होता है। 33 करोड़ आत्माएं जो देवात्मा कहते हैं वो भी शक्ति अनुसार स्वर्ग का सुख भोगती है। परमात्मा आकर यही सिखाते हैं कि कैसे हमारे संचित कर्म भस्म कर आत्मा को फिर से शक्तिशाली बना सकते हैं। ये फिर से सारी दुनिया की राजधानी
स्थापन हो रही है। इसलिए कैसे कर्म करने हैं वो सिखाने का काम परमात्मा का है, लेकिन करना हमारा काम है, इसलिए उसको ही पुरुषार्थ कहा जाता है। अभी आगे और गहरे गहरे टॉपिक शेयर करेंगे। ये सब हमारी बीके कुसुम बहन की मेहनत और बहुत ही मुख्य गहरे रहस्य उन्होंने खोलकर हमारे सामने रखे। तो आप सब भी इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि वो भी अवेयर हो सकें और पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकें। ओम शांति।